जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे जितना भी यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न उत्तर है, जो आपके एनसीईआरटी बुक है ना, उसी का एनसीईआरटी का प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम आप सभी के लिए हर दिन डेली जो है आप सभी के लिए हर एक विषय का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव ही हो, लाता ही रहते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल 4 प्रश्न है। कितना? टोटल 4 प्रश्न है। तो चारों प्रश्न को आज हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है, दूसरा प्रश्न है मेजनी कौन था, उसका तीसरा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, और चौथा प्रश्न है मेटरनिक युग क्या है। तो इन चारों प्रश्न को आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक प्लीज़ आप सभी चैनल को लाइक नहीं किए हैं, अभी तक आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 आप ही का बुक का है। ठीक है ना, राष्ट्रवाद क्या है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में लिखा हुआ है, यह एक ऐसी भावना या विचारधारा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम, गर्व और निष्ठा होती है। यहाँ पे देखिए आप समझिए, यहाँ पे यह एक ऐसी भावना है ना जो अपने मतलब जो किसी व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम, गर्व, निष्ठा होती है। ठीक है ना, इसमें लोग अपना देश की सांस्कृतिक इतिहास, भाषा, परंपराओं और स्वतंत्रता को महत्व मानते हैं और इसकी रक्षा व विकास के लिए तत्पर रहते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद का सीधा सी मतलब है, यानी कि कोई ऐसा मतलब व्यक्ति है, ठीक है, वह अपना देश के लिए मतलब अपना देश से प्रेम करता है, गहरा प्रेम करता है, निष्ठा रखता है, और वो अपना संस्कृति, इतिहास सबको नहीं भूलता। ठीक है, और इस चीज़ के लिए उसको मतलब अपना तत्पर रहता है। ठीक है, वो कभी इस चीज़ को नहीं छोड़ता। ठीक है, इस चीज़ के लिए वो हर हमेशा क्या रहता है, अपना तत्पर रहता है। हम इस संस्कृति, इतिहास जो भी है मेरा परंपरा, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो यही हो जाता है क्या, राष्ट्रवाद। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, मेजनी कौन था। क्या मेजनी कौन था। तो यहाँ पर उत्तर में देखिए क्या है, मेजनी इटली का एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी था। ठीक है ना, मेजनी एक इटली का प्रसिद्ध और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। उसने इटली को एक स्वतंत्र गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में एक करने का सपना देखा था। यानी कि मेजनी जो था ना, वो इटली को जो है सो स्वतंत्र करने का सपना देख रहा था। ठीक है, जो इटली किसी तरह से स्वतंत्र हो जाए। ठीक है ना, उसने यंग इटली नामक संस्था यानी कि इटली नामक संगठन की स्थापना की। यानी कि उसने जो है सो एक इटली नामक संगठन का स्थापना भी किया था और युवाओं को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया था। यानी कि युवाओं को मतलब प्रेरित कर रहा था, प्रेरित मतलब उसको अंदर जोश भर रहा था राष्ट्रवाद के प्रति। ठीक है ना, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, यंग इटली नामक स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, मेजनी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में अच्छा तरीका से आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी। यानी कि जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा तो उसमें कौन कौन सा बाधाएं आ रही थी। ठीक है ना, तो उत्तर में देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित हैं। क्या है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित हैं। हम यहाँ पे 5 स्टेप में बताएं। देखिए पहला स्टेप, ठीक है, जर्मनी 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। क्या हुआ, जर्मनी 39 छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। ठीक है ना, युद्ध होने से मतलब इसी कारण उसमें बाधा आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन 2 देखिए यहाँ पे है, स्टेप 2, राष्ट्रवादी भावनाओं का अभाव होना। यानी कि किसी के अंदर ये नहीं था जो नहीं हम चलिए इसमें युद्ध कर सकते हैं, सब मतलब राष्ट्रवादी भावना का अभाव हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं है, युद्ध करे या नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं हो रहा था जर्मनी के मतलब आदमी सबको। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे स्टेप नंबर 3 देखिए क्या है, हर राज्य की अपना आर्थिक नीति थी जिससे एकता कठिन थी। मतलब हर राज्य का अपना आर्थिक नीति था जिसके कारण एकता करना मतलब युद्ध करेंगे, मान के चलिए किसी भी देश से हम लड़ रहे हैं तो हम सब देश वाले एक रहेंगे तब ना, तो सब राज्य का आर्थिक नीति थी। ठीक है ना,
तो इसी कारण क्या था, एकता करना कठिन हो जा रहा था। उसके बाद अगला देखिए, दोनों शक्तिशाली राज्य जर्मनी का नेतृत्व करना चाहते थे, यानी कि दोनों शक्तिशाली राज्य है जर्मनी का नेतृत्व मतलब उसका नेता बनना चाहते थे। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, वे अपने अधिकार नहीं खोना चाहते थे, इसी के लिए एकीकरण का विरोध किया, यानी कि वह क्या किया, अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहता था, इसी कारण जो है सो एकीकरण का विरोध कर रहा था। ठीक है, उसके बाद फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश, फ्रांस, सॉरी हम इसको फिर से वहीं से लाते हैं। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश जर्मनी को एकजुट देखना नहीं चाहते थे, यानी कि फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश जो है वो जर्मनी को एकजुट देखना नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था छितर बितर हो जाए, एक साथ नहीं वो। ठीक है, चलिए अब हम जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 मेटरनिक युग क्या है, उसका उत्तर देखिए क्या है। 1815 से 1848 तक का समय वह था जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, एक मिनट रुकिए इसको थोड़ा नीचा कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्लेमस वोन ने मेटरनिक ने यूरोप का राजनीतिक ने प्रधान भूमिका निभाया, यानी कि 1815 से लेकर 1848 तक जो है सो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसको जो है सो कौन मेटरनिक को दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, वहाँ पर बना था। ठीक है, तो इस युग में रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया गया और राष्ट्रवाद व उदारवाद का दमन किया गया, यानी कि रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, और राष्ट्रवाद और उदारवाद को दमन किया गया था। ठीक है, यह युग 1848 की क्रांति के समय समाप्त हुआ। यह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो यह युग 1848 की क्रांति के समय समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन लाए थे आप सभी के लिए, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। क्या था वो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराती है, कितना 4 गो क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप सभी को ये क्लास कैसा लगा, ठीक है ना, क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप सभी बताइएगा। तो जो है हम यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप सभी के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, और अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम आप सभी के लिए डेली हर एक विषय का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, हर एक विषय का आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप सभी हमसे जुड़े रहिएगा तब तो ठीक है ना। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सही तरीक़ा से हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में। आप सभी का जो है सो अगर ज़्यादा कमेंट आ रहा है लघु उत्तरीय के लिए तो उसका भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए।